आदाब, आप देख रहे हैं मुंसिफ जोहार। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे पर मोतिहारी में दीक्षांत समारोह में टॉपर्स को किया गया सम्मानित। स्मार्ट सिटी रांची में बनेगा अपोलो अस्पताल, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ करार। ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया पीएम मोदी का आभार, बड़ी बहन का लिया आशीर्वाद। आठ लाख अबुआ आवास सीएम ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत, झारखंड कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर लगाई मोहर। और अब देखेंगे खबरें विस्तार से। बिहार दौरे पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। राष्ट्रपति ने टॉपर्स को सम्मानित किया। कुल 898 छात्रों ने कार्यक्रम में आकर डिग्री हासिल की। साथ ही राष्ट्रपति ने अलग अलग संकाय के 10 टॉपर्स को मेडल दिया है। कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, भाजपा सांसद राधा मोहन सिंह, जिले के सभी भाजपा विधायक भी मौजूद थे। इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी को लेकर बड़ा बयान दिया। महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह के दौरान भाषण में उन्होंने कहा कि बीजेपी से उनकी दोस्ती तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह जिंदा है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों के लिए अबुआ आवास योजना की सौगात दी। राज्य में अगले 3 साल में 8 लाख आवास देने का फैसला लिया गया है। झारखंड मंत्रालय में हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी। अबुआ आवास योजना के तहत 3 कमरों का मकान होगा, जिसका आकार 31 वर्ग मीटर होगा। झारखंड मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के कार्यान्वयन की भी स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत नए वाहन उपलब्ध कराने की स्थिति में रियायत भी मिलेगी। वहीं वृद्ध, स्वतंत्रता सेनानी, आंदोलनकारी, महिला छात्र मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। झारखंड विधानसभा में नियुक्ति में बरती गई अनियमितता को लेकर गठित 1 सदस्यीय कमेटी राज्य सरकार को अपना प्रतिवेदन भी देगी। इसके साथ ही कमेटी को 3 माह का अवधि विस्तार भी दिया गया है। पहला प्रस्ताव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन झारखंड अभियंत्रण बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग, जो कि तकनीकी अराजपत्रित पदों के लिए है, ग्रुप ख एवं ग, सेवा नियमावली 2023 के गठन के संबंध में। प्रस्ताव संख्या 2 गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग से झारखंड राज्य कारा अस्पताल पारा चिकित्सा कर्मी संवर्ग संशोधन नियमावली 2023 प्रवृत्त करने के संबंध में। जो जेल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, कारा अस्पताल, उसमें जो पारा चिकित्सा कर्मी होते हैं। तीसरा प्रस्ताव वित्त विभाग से पेंशन निधि में उपबंधित राशि को। झारखंड में कल हुई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट बैठक में सरकार ने किसानों से लेकर आम नागरिक के लिए कई प्रस्ताव पारित किए। इस कैबिनेट की बैठक से जुड़ी जानकारी सीएम सोरेन ने मीडिया से भी साझा की है। गरीबों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना, वैसे तो कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय आज लिए गए, उनमें से मुख्य रूप से आज जो वंचित गरीब जिनको आवास नहीं मिल पा रहा था, अब उन गरीबों को राज्य सरकार अपने मद से अबुआ आवास का योजना प्रारंभ कर आवास देने का काम करेगी। बल्कि जो पहले प्रधानमंत्री आवास जो उपलब्ध होता था, उससे बड़ा आवास मिलेगा, उससे जो। और रांची वासियों के लिए एक अच्छी खबर है। स्मार्ट सिटी रांची में जल्द ही आधुनिक सुविधा वाले अपोलो अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उनके आवासीय दफ्तर में करार किया गया है। रांची नगर निगम और अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस लिमिटेड चेन्नई के अधिकारियों ने सब लीज डीड पर हस्ताक्षर किए हैं। अपोलो अस्पताल का निर्माण स्मार्ट सिटी रांची के एरिया बेस्ड डेवलपमेंट क्षेत्र में किया जाएगा।
झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि नई जिम्मेदारी मिलने से वे पूरी तरह से संतुष्ट हैं। अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वे 1980 से ही बीजेपी में हैं और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, जनता की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। राज्यपाल नियुक्त होने के बाद आज अपनी मां समान बड़ी दीदी का भी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को उड़ीसा के नए राज्यपाल बनाए जाने पर रघुवर दास ने मीडिया से कहा कि मुझे उड़ीसा जैसे राज्य में राज्यपाल नियुक्त किए जाने को लेकर हम काफ़ी खुश हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने एक संवैधानिक पद का दायित्व निभाने का मौका दिया। रघुवर दास ने कहा, मैं मजदूर का बेटा हूं, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें एमएलए, मंत्री, सीएम, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यपाल बनाया जाएगा। पद हो या गवर्नर पद हो, कोई जाति सूचक पद का पद नहीं, मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ। मैंने शुरू में ही कहा, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि मैं एमएलए बनूंगा, मैं मंत्री बनूंगा, दो बार पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व पार्टी देगी, 3 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व देगी और अभी एक जो संवैधानिक प्रमुख है उसका भी दायित्व राष्ट्रीय नेतृत्व ने दिया। तो पार्टी ने मुझे बहुत दी और मैं पार्टी का एक कर्मठ सिपाही 1980 से, और पार्टी ने जो भी जिम्मेदारी दी है उसको पूरी। रघुवर दास को उड़ीसा का राज्यपाल बनाए जाने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने उन्हें बधाई दी, शुभकामनाएं दी है। मरांडी ने कहा कि श्री दास के अनुभवों का लाभ उड़ीसा की जनता को जरूर मिलेगा। झारखंड के गोड्डा में मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत लाभुकों को उपायुक्त गोड्डा के द्वारा स्कॉर्पियो की चाबी सौंपी गई। योजना के संबंध में जानकारी देते हुए उपायुक्त गोड्डा द्वारा बताया गया कि जिला प्रशासन के द्वारा जिले के युवाओं के विकास की दिशा में कार्य किया जा रहा है। जहां एक और युवाओं के स्वरोजगार के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। सबसे पहले तो सरकार आपके द्वारा जो कार्यक्रम था उसी में हमको पता चला, उसके बाद पेपर के माध्यम से भी पता चला। तब हम करियन पदाधिकारी मिले, बोला कि ऐसे ऐसे फॉर्म देना होगा, तो फिर फॉर्म हम दिए, मेरा सेंक्शन हो गया। कितना दिन में हो गया सारा काम आपका? मेरा मोटामोटी 2 महीनों में सेंक्शन हो गया। 2 महीना में सारा काम हो गया। आज तक 1 रुपया कम नहीं लगा, सब आसानी से काम हो। आसानी से हो गया सर। खुश हैं आप? हाँ खुश हैं सर। क्या करिएगा गाड़ी का? इससे हम भाड़ा चलाएंगे सर, ऐसे जो भी पैसा होगा सर। बोकारो जिले के तेनुघाट और आदिवासियों के अंतर्राष्ट्रीय तीर्थ स्थल लुगुबारी घंटाबाड़ी में पर्यटन की संभावनाओं को आंकने के लिए झारखंड के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य के सचिव के नेतृत्व में एक टीम ने बोकारो का दौरा किया। इस दौरान पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किए जाने वाले विकास योजनाओं पर चर्चा की गई और तेनुघाट डैम में प्रस्तावित चिल्ड्रन पार्क और कैफेटेरिया के डीपीआर पर भी चर्चा की गई। ग्रुप 1 में है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये यहाँ पे लोग आते हैं, खास करके जब कार्तिक पूर्णिमा में मेला लगता है। तो एक तो ये था कि यहाँ पे क्या और पर्यटकीय विकास की संभावनाएं हो सकती है, उसको हम लोग देख रहे थे। और एक और स्थल है बोकारो में तेनुघाट डैम स्थल का, तो वहाँ पे ऑलरेडी हम लोग का भी एक टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है, एक सिंचाई विभाग का भी है। तो उसको, उस पूरे एरिया को किस प्रकार से। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड मुख्यालय से फतेहपुर बाजार की दुर्गा पूजा काफी प्रसिद्ध है। यहां माता दुर्गा की पूजा सन 1972 से प्रारंभ है, जो लगातार प्रत्येक साल विधि विधान के साथ संपन्न होती आ रही है। इस वर्ष भी दुर्गोत्सव को लेकर फतेहपुर में काफी चहल पहल अभी से वहां पर देखी जा रही है। दुर्गा के भव्य मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है, वहीं प्रतिमा को भी अंतिम रूप देने का काम जारी है। तमाम भक्तों को हार्दिक अभिनंदन करती है। इस वर्ष फतेहपुर सार्वजनिक दुर्गा पूजा कमेटी भव्य पंडाल का निर्माण करा रही है। आकर्षक लाइट, हमारे प्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा माता का सुंदर और भव्य मूर्ति का निर्माण किया जा रहा है। सभी भक्तजनों के लिए सारी व्यवस्थाएं पूरी हो चुकी है और आयोजन इस बार विशेष रूप से
चंदन क्यारी विधायक अमर कुमार बावरी को नेता प्रतिपक्ष चुने जाने पर रांची से लौटने के दौरान कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। हर चौक चौराहे पर माला पहनाकर स्वागत किया गया। नया बोर्ड बिरसा मुंडा चौक में पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रति आभार व्यक्त करते हुए विधायक अमर कुमार बावरी को भी बधाई दी। खुशी का इजहार समेत कई नेता कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। बहुत ही सुखद अनुभव है। अपने कार्यकर्ताओं का जोश है और ये भारतीय जनता पार्टी परिवार का स्वभाव है। जिस भी कार्यकर्ता को कोई जिम्मेवारी मिलती है, सब मिलकर हम उसको पूरा करने का काम करते हैं। मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को पार्टी ने ये जिम्मेवारी सौंपी है। निश्चित रूप से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ, इस बोकारो जिले का नाज रहेगा, चंदनगढ़ का नाज रहेगा और जो दायित्व पार्टी ने दिया है उस दायित्व का पूर्णतः निर्वहन करते हुए इस भ्रष्टाचारी इस सरकार को जो आधा खिलाफी करके आज सत्ता में बनी हुई है और 4 साल इन्होंने निरंकुश होकर के जो सत्ता चलाया है, अब वैधानिक रूप से बोकारो में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। एक महिला को भीड़ ने जिंदा जला दिया। महिला की मौत हो गई है और इस घटना में महिला का बेटा भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला जमीन विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। मिली खबर के मुताबिक भीड़ से 20-25 लोग भीड़ में शामिल थे। महिला को केरोसिन तेल छिड़ककर जलाया गया। मृतक महिला माराफारी क्षेत्र के बासंगोरा की रहने वाली थी। हादसे में महिला का शरीर 80-90% जल गया था। महिला का नाम अमीशा परवीन बताया जा रहा है। माराफारी थाना अंतर्गत रहने वाली अनीशा परवीन के जल जाने की सूचना बोकारो पुलिस को कल प्राप्त हुई थी और उसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें जो है बीजीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनके बयान पे दिए गए बयान के आधार पर बोकारो पुलिस के द्वारा जो है कांड दर्ज करते हुए 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। साथ ही कुछ फुटेज इस घटना से संबंधित बोकारो पुलिस को प्राप्त हुए और जिसके प्रारंभिक जांच के उपरांत ये तथ्य उभर कर सामने आए हैं कि महिला के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना गरीब लोगों की आयु बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में 38 लाख परिवारों को चिन्हित किया गया, जिसमें 5 करोड़ 50 लाख अभ्यर्थी आते हैं। उन्होंने कहा कि नालंदा जिले में 14 लाख में 3 लाख को कार्ड दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के समय 220 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन देने वाला भारत एकमात्र देश है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में कैंसर और लीवर की नकली दवाओं की बिक्री को लेकर अलर्ट जारी किया था। अब गया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मस्तलीपुर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की नकली इंजेक्शन वहां पर बड़ी संख्या में बरामद किए गए। नकली दवा पर फाइजर कंपनी का रैपर लगा था। इसके अलावा अन्य बड़ी कंपनियों की भी नकली दवाइयां और कफ सिरप वहां पर बरामद की गई है। कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्तफा हुसैन ने बताया कि बहुत दिनों से शिकायत मिल रही थी कि हाई एंटीबायोटिक और कैंसर और कीमोथेरेपी में इस्तेमाल होने वाली बेहद महंगी दवाइयों का नकली प्रोडक्ट यहां पर तैयार किया जा रहा है। काफी छानबीन के बाद पता चला कि नकली दवाइयां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मसलीपुर गांव में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के यहां पर तैयार की जा रही है। इस पर मुफस्सिल पुलिस के सहयोग से मेडिकल प्रैक्टिशनर राम प्रवेश यादव के घर पर जब छापेमारी की गई तो वहां से भारी मात्रा में नकली दवाइयां बरामद की गई। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ कल गोपालगंज आने वाले हैं। उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर प्रशासन के द्वारा होमगार्ड के मैदान में वहां पर तैयारी जोर शोर से जारी है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री के साथ पहली बार गोपालगंज आगमन को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यालय में मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा महासमिति सहित चैम्बर के लोगों के साथ बैठक की गई, जिसमें दुर्गा पूजा के दौरान लगने वाली भीड़ से लोगों को कम परेशानी हो, उसको लेकर किस तरह के उपाय किए जाने चाहिए, इसको लेकर चर्चा की गई और व्यापारियों के द्वारा कई तरह के इस मीटिंग में सुझाव भी दिए गए। भागलपुर सुल्तानगंज प्रखंड में बिहार सरकार के निर्देश पर स्थानीय अधिकारियों के द्वारा 2 पंचायतों में जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पहला जनसंवाद कार्यक्रम मसदी पंचायत के मनरेगा भवन में, दूसरा बिरखुर्द पंचायत के पंचायत भवन में जनसंवाद किया गया। सभी पदाधिकारियों के द्वारा बिहार सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में ग्रामीणों के साथ जनसंवाद करते हुए सरकार की योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई।
और कटिहार फलका प्रखंड क्षेत्र के पीरमोकाम पंचायत भवन में भी बिहार सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय कुमार चंद्रा के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं के संबंध में आमजनों को जानकारी दी गई। साथ ही लाभ लेने के लिए लोगों को जागरूक किया गया। और समस्तीपुर जिले में एक बार फिर अपराधी बेलगाम हो गए हैं। एक पोल्ट्री व्यवसायी और दूसरा किराना दुकानदार तो सगे भाई की गोली मारकर हत्या कर दी। डबल मर्डर के बाद रोसड़ा में तनाव का माहौल है, लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जानकारी के अनुसार दोनों भाई दुकान बंद कर घर जा रहे थे। इस बीच पहले से घात लगाए बदमाशों ने दोनों भाइयों पर फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि एक भाई की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। गया जिले के नीमच बथानी पुलिस ने आज एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 9 कट्टर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से भारी मात्रा में हथियार, कारतूस और ड्रोन कैमरा भी जब्त कर लिया गया। इस बात की जानकारी गया के वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी। और बिहार के नवादा से ये खबर बड़ी है, जहां पर गश्ती के दौरान थाना प्रभारी पर बदमाशों ने ही हमला कर दिया, जिसमें थाना प्रभारी जख्मी हो गए। जख्मी हालत में नवादा के सदर अस्पताल में जाकर इलाज करवा रहे हैं। बता दें कि बुंदेलखंड थाना प्रभारी सैयद अख्तर पर हमला कर दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि गश्ती के दौरान बदमाशों के द्वारा हमला किया गया। एक बदमाश की पहचान कर ली गई है, अन्य की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और आखिर में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बिहार दौरे पर मोतिहारी में दीक्षांत समारोह में टॉपर्स को किया गया सम्मानित। स्मार्ट सिटी रांची में बनेगा अपोलो अस्पताल, सीएम हेमंत सोरेन की मौजूदगी में हुआ करारनामा। ओडिशा का राज्यपाल बनाए जाने पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने जताया पीएम मोदी का आभार, बड़ी बहन का लिया आशीर्वाद। आठ लाख अबुआ आवास सीएम ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत, झारखंड कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। आप देख रहे थे मुंसिफ जोहार। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।